कहते हैं तू ही आदि और तू ही अंत है, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही शुरुआत और आखिर है। खुदावन प्रभु तूने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। परमेश्वर हमारे पापों को, शापों को उस क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। हम गुनाह में दबे हुए तो उस बोझ तले दबे हुए थे जिसमें से हमें छुड़ाना या छूट पाना बड़ा ही मुश्किल था और यह संभव था, परंतु खुदावंद यीशु आपके आने से ये संभव हो पाया है कि आपने हमारे गुनाहों को आपके पवित्र नाम से शुद्ध किया है। और आपका वचन कहता है जब तक बेटा ना छुड़ाए तब तक कोई नहीं छुड़ा सकता। वो पुत्र के हाथ में है, वो तुम्हें छुटकारा देगा। और आज तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करता है और तुम स्वतंत्र हो जाओ। आपका धन्यवाद करते हैं। यह आराधना स्तुति आपके चरणों में भेंट लेकर आते हैं। आप स्वीकार करिए और परमेश्वर कबूल करिए। आगे का समय मैं आपको देती हूँ। जितने जन परमेश्वर इस लाइव को देख पा रहे खुदावन, उन्हें तो आशीषित कर रहा है और तू उन्हें परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा छू रहा है, इनका हृदय बदल रहा है, इनसे तो बात कर रहा। आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे का समय मैं आपके हाथों में देती हूँ और प्रभु आपके वचन से तो बात कर। सारा नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में देती हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाए और मैं आपको बताती हूँ कि खुदावंद आज आपसे बात करने पर है। हालेलुया। जितने लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, मुझे बताइए कि परमेश्वर हमसे आज बात करने पर है। लिखिए कि यस मुझसे आज बात करेगा खुदावंद यीशु। हालेलुया। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आप मेरे साथ एक मन हो जाए। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, तो मेरे साथ निकाल ले। दूसरा राजा 13 अध्याय 1 से 5 पढ़ेंगे। सेकेंड किंग उसका 13 चैप्टर और वर्स 1 to 5। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तब सुन पा रहे हैं, या आप ऑफिस में सुन पा रहे हैं, तो आप जरूर से ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन। अहज्या के पुत्र यहूदा के राजा योहाश के राज्य के 23वें वर्ष में यहू का पुत्र यहोआहाज सामरिया में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ ना दिया। आमीन। इसीलिए यहोवा का क्रोध इज़राइल के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेनहदद के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। इसीलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे अराम के वश से छूट गए और इज़राइली पिछले दिनों के समान फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। हालेलुया। कहीं जाइएगा मत, जरूर से सुनिएगा। बहुत ही पावरफुल वचन है परमेश्वर का और मेरा विश्वास है कि आप एक जन से खुदावन बात कर रहा है। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे जिसका नाम यहोआहाज है, जिसने वह करतूत किए है, वह काम किया है जो योराबाम, जो मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, योराबाम के जो पाप उसने जैसे किए थे उसी प्रकार ये व्यक्ति ने किया है। यानी योराबाम जो वो व्यक्ति है जिसने जीवित परमेश्वर को छोड़कर उसने अपने लिए मूर्तियों का स्थापना किया और उसकी वो खिदमत करने लगा और उसने न जाने कितने लोगों को इस पाप में लेकर चला गया और परमेश्वर इससे बहुत क्रोधित हुआ, जिसके वजह से इज़राइल पर परमेश्वर का क्रोध बना रहा।
हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि खुदावन क्रोध कर रहा है, यहोवा क्रोध कर रहा है और उनके ऊपर क्रोध करके उनके विरुद्ध भड़क उठा है और उन पर सजा लेकर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ऐसे ही पहले क्रोधित नहीं होता। वो हमें बार बार अपने नबियों को भेजकर, अपने खादिमों को भेजकर हमसे बातें करता है, हमारे लिए वो वार्निंग देता है कि तुम ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इसमें फंस जाओगे, फिर तुमको कोई निकाल नहीं पाएगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर के एकदम विरुद्ध हम चले जाते हैं, तब परमेश्वर हम पर भड़क उठता है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार यहोआहाज जो राज्य कर रहा था, वो 17 वर्ष उसने इजराइल पर राज किया, और यहाँ पे लिखा है कि उसने ऐसा काम किया, ऐसे उसने करतूत किए, ऐसे उसके जो काम थे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और परमेश्वर का इसकी वजह से क्रोध भड़क रहा था। हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रियो, हम ऐसे ही हम बच जाते हैं, हमको खुदावंद यीशु छुड़ा लेता है, हमें पाप से निकाल लेता है, हमें सब कुछ देता है, हमें एक नया इंसान बनाता है, जो जैसे हम पहले थे उससे कई गुना बेहतर हमको परमेश्वर बनाता है। लेकिन हमारे कुछ मूर्खता के वजह से, जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे मूर्खता की वजह से हम फिर से जैसे हम पहले पुराने हमारे जीवन में करते थे, हम वो कर परमेश्वर के विरुद्ध हम उससे लड़ जाते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध मतलब क्या, कि परमेश्वर से हम बैर करते हैं। जो कोई भी परमेश्वर के खिलाफ जाता है, जो भी कोई परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, परमेश्वर के का वो बैरी है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। होली बाइबल हमें बताती है, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि तुमने पाप किया है। हालेलुया। तुमने परमेश्वर के खिलाफ में गए, तुम विरुद्ध गए हो। और यह जो यहोआहाज है वो भी परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा है, क्योंकि उसने अपने बाप दादाओं से सीखा और वो उसी प्रकार करने लगा। और यहाँ पे लिखा है कि हम तीसरा वचन पढ़ेंगे, लिखा है, इसीलिए यहोवा का क्रोध इजराइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेन हदद के अधीन कर दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं, जब खुदावन के विरुद्ध हम उठ जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे विरुद्ध कर देता है। जैसे आपने खुदा के विरुद्ध काम किया, वैसे ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके सम्मुख लेकर आएगा कि परमेश्वर उनको आपके अगेंस्ट कर देगा। हालेलुया। सही बात है, हम पढ़ते परमेश्वर हमें शत्रुओं से छुड़ाता है, परमेश्वर हमें माफ करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमको बचाता है, परमेश्वर हमको मतलब हर एक ब्लेसिंग देता है। सब सही बात है। लेकिन मैं आपके पास आज क्या वचन लेकर आई हूँ, आज परमेश्वर क्या वचन आपसे बात करना चाहता है, उसके मुख से क्या बोलना चाहता है, कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं तो वो हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्ति मेरे विरुद्ध ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर मुझे बचाओ। लेकिन हम ये भूल जाते कि उसके पहले हमने परमेश्वर को कितना दुखाया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर, उसका भी दिल है, वो उसकी जब उपस्थिति, हम क्यों आराधना करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। हम क्यों कभी कभी देखते कि कोई बहन या कोई भाई या कोई परमेश्वर का जन जो नबी है, जो परमेश्वर के सेवक है, वो रोने लगते हैं। वो नहीं रोते, परमेश्वर उनके द्वारा रोता है। क्योंकि हमने ऐसे कुछ गुनाह किए होते हैं, उसकी वजह से परमेश्वर का दिल हमने दुखा दिया होता है। और यहाँ पर वही हुआ है। मैं आपको आज परमेश्वर के वचन के पास आपका नेत्र लेकर जाना चाहती हूँ और आपके कान उसके वचन पर लेकर जाना चाहती हूँ, कि क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ जब हम आ जाते हैं, हम ऐसे काम करते हैं जिसके वजह से परमेश्वर का दिल दुखने लगता है। और जब परमेश्वर सहन करता है, उसके बाद परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे अगेंस्ट खड़ा करता है कि वो हमको तकलीफें देना शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमें, ये अच्छी बात है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे सामने रखता है ताकि हमें समझ आए कि हमने किस तरह से हमने किस तरह से पवित्र आत्मा को दुखाया। हालेलुया।
थिस्सलुनियों में लिखा है, अगर हम देखेंगे थिस्सलुनियों में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा की आग को ना बुझाओ। हालेलुया। और इफिशियंस में लिखा है कि डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा को ना दुखाए। हालेलुया। एक परमेश्वर की दासी है, महान दासी, जो परमेश्वर का काम करती थी, वो एकदम रो कर एक दिन स्टेज पर कहने लगी कि डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा को ना दुखाइए, वो मेरे पास एक ही बचा हुआ है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है, उसके दिल को ना दुखाए, वो बहुत सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के साथ संगति की थी, उसने पवित्र आत्मा को महसूस किया था, वो हर दिन पवित्र आत्मा के संग चलती थी। हालेलुया। और यहाँ पर वही बात होगी, अहोयाज जो राजा जिसने 17 वर्ष परमेश्वर के उस इज़राइल में देश में राज्य किया, उसने खुदावन का दिल दुखाया। और परमेश्वर, वहां पे वचन लिखा है कि जो बेहनदहद और अराम का राजा हजयल जो है, उसके विरुद्ध परमेश्वर ने उनको वो उस राजा के विरुद्ध कर दिया। हालेलुया। और उन लोगों ने इतना उसको सताया कि आखिर में उसको पता चला कि मैंने क्या किया है। क्योंकि मैं आपका ध्यान यहाँ पर लेकर जाना चाहती हूँ। 4 वचन पढ़ेंगे। तब यहोयाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया। देखिए, अभी यहाँ पर उसे समझ आ गया है कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, तो परमेश्वर ने भी ऐसे लोगों को तुम्हारे विरुद्ध कर दिया है कि वो लोग तुमको सताने लगे हैं, और फिर तुम परमेश्वर के पास आए। और यहाँ पर वही हुआ, वो यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुनी। हालेलुया। मैं आपको इतना बेहद वचन आज बता रही हूँ कि परमेश्वर ने वचन को लिखा हमारे लिए। इस परमेश्वर ने इस बाइबल में ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को डाला है ताकि इनके जीवन को जब हम देखेंगे तो हमारा जीवन सीधा होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो व्यक्ति है परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया है, और देखो कितनी सुंदर बात है। एक तरफ कहता है यहोवा इन पर भड़क उठा है, और एक तरफ कहता है इनके विरुद्ध ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया कि इनको सताए, और एक तरफ ऐसा लिखा है कि यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। यही हमारा यीशु मसीह है, यही हमारा बाप है, जो हम गलतियां कर लिए, हमको समझ आया, जब हम गिर गए तो उसने उठाया, उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर कर रहा है। उसने बहुत कड़ी शक्ति लगाई, बहुत कड़ी उन पर मतलब उनके ऊपर भड़क उठा था, और उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने लगा था। हमारे जीवन में होता है ना कभी कभी कि हम परमेश्वर का बातें सुन रहे, चर्च जा रहे, कलीसिया जा रहे, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, लेकिन कुछ हम परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मान रहे, और परमेश्वर हमें ऐसे लोगों के खिलाफ कर देता है, यानी उन लोगों को हमारे खिलाफ कर देता है, और हम लोग गिड़गिड़ाते, हम रोते हैं। हालेलुया। कोई मेरी बहन सुन रही है तो मैं तुझसे बात कर रही हूँ। शायद हमको लगता है कि मेरी सास मुझ पर क्यों जुल्म कर रही है, मेरे ऑफिस में मेरा बॉस क्यों जुल्म कर रहा है, मेरी कलीग मुझे क्यों सता रही है, मेरे फ्रेंड्स मुझे क्यों सता रहे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ ना कुछ किया होगा। आप अपने जीवन को रिमाइंड करें, फिर से देखें कि कुछ ना कुछ किया होगा, तभी ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहती हूँ, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था, यहोआहाज को छुड़ाने वाला कोई नहीं था। उसने प्रार्थना की, वो घुटने टेका, वो प्रार्थना करने लगा। आमीन। और वो प्रार्थना करके कहता है कि यहोवा तू मुझे छुड़ा, तू मुझे बचा, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। यहाँ पे लिखा है कि वो गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाना मतलब क्या होता है? ऐसे ही नहीं सिर्फ प्रार्थना किया कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ा, नहीं, वो रो रो कर गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने। आप सोचिएगा कि जब वो एक इंसान गिड़गिड़ाता है तो उसके ऊपर जुल्म हो गया होता है, तब वो इंसान गिड़गिड़ाता है।
हालेलुया। और यहोवा आहाज भी गिड़गिड़ाया और लिखा इस प्रकार कि यहोवा ने उसकी सुनी। हालेलुया। यहोवा ने, मेरे पीछे का ये लिखा है, यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा और आराम राजा उन पर किस प्रकार से अंधेर कर रहा था। हालेलुया। लेकिन फिर भी 5वें वचन में मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ। लिखा है, इसीलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या लिखा है यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से यहोवा हमें छुड़ाता है, किस तरह से खुदावन अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर हमारे जीवन में वो आकर हमें छुड़ाता है। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक छुड़ाने वाला दिया है। हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, हम बचाए गए, फिर से हम गुनाह में चले गए। हम व्यभिचार से बच गए, फिर से हमने व्यभिचार किया। हमने चोरी करी थी, हमें परमेश्वर ने क्षमा किया, हमें फिर से सुधारा, फिर से हमने चोरी कर ली, फिर से गुनाह में चले गए। हमने कुछ किया होगा, फिर से किसी की निंदा करना शुरू कर दिया होगा, फिर से कुछ कर रहे होंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों का ऐसा कॉल आता है कि वो लोग कहते कि हम लोग बचाए गए थे, लेकिन हमने फिर से गुनाह कर दिया। ऐसे लोगों का भी मैंने देखा है कि वे लोग व्यभिचार से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और फिर से व्यभिचार करने लगे। उन्होंने अपने ऊपर काबू नहीं रखा। हालेलुया। एक ट्रिक है, परमेश्वर में अगर आपको रहना है, अगर व्यभिचार से बचना है, तो अपने नेत्र को, अपनी आंखों को यहोवा के वचनों पर लगाए, खुदावंद यीशु के वचनों पर लगाए। हालेलुया। तो आप बचाए जा सकते हैं और आपके ऊपर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं इन सारे पापों में गिरने से। अगर आपकी आंखों पर नियंत्रण नहीं है तो आप गुनाह में गिरने ही वाले हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है कि इसीलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया। यस, आपको और मुझको छुड़ाने वाला जो है उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 37 वचन में लेकर चलूंगी। अगर आप मेरे साथ देख रहे हैं तो निकाल लीजिएगा एक्ट्स चैप्टर 2 और उसका वर्ष 37 से 40 तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। यहाँ पर अगर हम 37 वचन पढ़ेंगे, इसके पहले कुछ घटना हुई है। इससे पहले 2 अध्याय में पवित्र आत्मा बल से उन 120 चेलों पर उतरा है आग के समान, और वे सब के सब पवित्र आत्मा में भर गए। और वहां पर पतरस उठकर प्रचार करने लगा। उसे याद आया कि योएल की किताब में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं तुम पर अपना आग बरसाऊंगा, तुम्हारे जो जवान हैं वे लोग भविष्यवाणी करेंगे, दास दासियां बनेंगे, जो बूढ़े हैं वे लोग जो क्या कहते हैं कि वे लोग दर्शन देखेंगे, वे लोग स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर प्रचार करते हुए वे इज़राइल के लोगों से कह रहा है कि तुमने गुनाह किया है और तुमने ऐसे काम किए। तुमने दाऊद के जो वंश से यीशु मसीह आने वाला, दाऊद के वंश से छुड़ाने आने वाला है। हालेलुया। ये जो यहोआज राजा जो हम 2 राजा में पढ़ रहे, ये दाऊद के ही वंश के लोग हैं। इन्होंने पाप कर दिया है और यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि 5वें वचन में कि मैं इज़राइल को एक छुड़ाने वाला देने जा रहा हूं। हालेलुया। आपको और मुझको छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह। यहाँ पे लिखा है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हालेलुया। यहाँ पर वे लोग पूछ रहे, पर हमने गुनाह किया है, हमने गलत काम किया है, हमने यहोवा के विरुद्ध हम हो गए, हमने व्यभिचार किया है, हमने परिस्त्री गमन किया, हमने लूचपन किया, हमने चोरी किए, हमने अपने ये जो शरीर को वो शैतान के हाथों में दे दिया और उसने हमसे पूरा काम करवाया। तब सुन, आज खुदावन ऐसा करे, मेरी दुआ है कि आपकी हृदय छिद जाए। आप जो पाप में डूबे हुए, आप जो ऐसे लुप्त हो गए, आपको पता ही नहीं है कि आपको छुड़ाने वाला यीशु मसीह आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आपको पता ही नहीं है कि उसकी कुर्बानी क्या है। मेरी दुआ है कि आप सब हृदय छिद जाए, उसी प्रकार जिस प्रकार इजराइलियों का प्रेरितों के काम में छिद गया था, उनके हृदय फट गए, उनको समझ आ गया कि हमने क्या गुनाह किया।
हमने कैसे परमेश्वर का हृदय दुखा दिया। हम गुलामी में थे मिस्र में, खुदावन ने हमारे पूर्वजों को किस प्रकार से अद्भुत तरीके से, सुपरनैचुरल तरीके से निकाला, और हमने फिर से परमेश्वर के खिलाफ हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वहां पर सुनने वालों की, कई मेरे साथ सुनने वालों के हृदय छिद गए, और पतरस और अन्य प्रेरितों से वे लोग पूछने लगे कि हम क्या करें भैया, हम क्या करें, हमने तो गुनाह कर दिया है, हमें नहीं पता हम क्या करना, हमने क्या गुनाह कर दिया है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा लो, मन फिरा लो, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से बपतिस्मा ले ले, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान भी पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों पर आई है। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगती हूँ कि जब हमने गुनाह किया, हमारी संतान भी वो गुनाह करेगी। यहोराम ने भी वही गुनाह किया, उसके वंश भी वही गुनाह कर रहे थे, वही पाप कर रहे थे। लेकिन यहां पर पतरस कह रहा, अगर तुमने आज मन फिराव किया, अगर तुमने पश्चाताप किया अपने हृदय से कि खुदा मैंने गुनाह किया है, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या कर चुका हूं परमेश्वर, लेकिन आज मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। मैंने बहुत कुछ किया प्रभु, इस दुनिया को जीतने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, लोग मुझे पूछने चाहिए, लोग ने मुझे देखना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे गुनाह किए, मैंने परमेश्वर व्यभिचार कर दिया, मैंने तेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, तेरे विरुद्ध गया, और मैं आज पश्चाताप करता हूं कि परमेश्वर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तेरे पीछे होने लगा। परमेश्वर आज मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि वो लोगों के हृदय छिद गए, और बाइबल बताती है कि पतरस ने उनको कहा कि तुम आज के दिन बपतिस्मा ले लो, आज के दिन पवित्र आत्मा का दान तुम पर आएगा। और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे अब्राहम, हमारे पूर्वजों से की है कि मैं तुमको ऐसा ब्लेसिंग देने जा रहा हूं, मैं तुझे भी दूंगा और तेरे आने वाली संतानों को भी दूंगा। जिन लोगों ने भी यीशु पर ईमान लाया और सच्चे मन से उसके पास आए, परमेश्वर कहता वो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुमको और तुम्हारे संतानों को मिली है, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। आपको नहीं पता, क्या पता आप अपने परिवार में अकेले विश्वासी जन हैं, आपने यीशु को जाना है, आपने परमेश्वर को चखा है, आप बचाए गए हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए आलस कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस आलस की वजह से, आपके इस छोटी छोटी जो मूर्खता के वजह से, आपका जो घराना बचाने वाला था परमेश्वर, वो नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके हाथ बंधे होंगे, क्योंकि आपके द्वारा वो लोग बचने वाले थे। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, उन सब दूर दूर लोगों के लिए भी ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। और लिखा है कि उनको भी परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहता है, और उनको भी बताना चाहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है, तू क्यों रोता है मेरे बेटे, तू क्यों रोती है मेरी बेटी, तू क्यों दूसरों पे डिपेंड है, तू क्यों दूसरों का प्रेम ढूंढने के लिए भाग रही है, क्यों दूसरों का प्रेम ढूंढने के लिए बेटे तू भाग रहा है। देख मैंने तुझसे प्रेम किया, बेहद मोहब्बत किया है, तू मेरे पास आ जा और मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे पवित्र आत्मा का दान दूंगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को धो दूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा। परमेश्वर ऐसा कहता है। जी हाँ, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। हम सब ने गुनाह किया, हम सब भटक गए थे, लेकिन छुड़ाने वाला भी तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। दूसरा राजा में परमेश्वर क्या कह रहा है, और इजराइलियों को यहोवा ने छुड़ाने वाला भेजा है, और उसका नाम है जीसस, उसका नाम है यीशु। वो आपको और मुझको बचाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जो मुझे सुन रहा है वो कहेगा यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बचाया है, उसके नाम में छुटकारा, उसके नाम में चंगाई है, यीशु नाम में नई जिंदगी है, यीशु नाम में उन्नति है, यीशु नाम में
बंदगी है, यीशु नाम में वो हमको अपने आप में रखता है। हालेलुया। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज अपने मन को फिराए। यह आहाज ने जो गुनाह किया, वो गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने ऐसे लोग को उसके जीवन में भेज दिया कि उसको नाक में दम कर दिया, और वो गिड़गिड़ाया, यहोवा मुझे बचा, परमेश्वर मुझे बचा, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। और लिखा है 5वें वचन में कि परमेश्वर ने, ये यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए एक छुड़ाने वाला भेजा। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। आज आपको और मुझको छुड़ाने वाला एक परमेश्वर उसने भेजा इस पृथ्वी पर, और इसी पृथ्वी पर वो कहता है कि तुम नजात पाओगे अगर तुम मन फिराओगे, अगर तुम अपने मन को फिराओगे तो यीशु तुमको छू लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहे, तू ही सर्वव्यापी परमेश्वर है, तू मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। खुदावन खुदा, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसे कोई भी गुनाह को नहीं करूँगी जिसके वजह से तुझे तकलीफ हो, जिससे तेरा दिल दुखे। मैं परमेश्वर क्षमा मांगती हूँ कि मेरे कारण कई लोग जो बचाए जाने वाले थे वे लोग नहीं बचाए गए और वे लोग नरक में चले गए। लेकिन परमेश्वर, आज से मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ। और परमेश्वर, तू मुझे चला, तू मुझे प्रतिज्ञा तूने जो की है, अपना पवित्र आत्मा देने वाला है। तो परमेश्वर तूने दिया है। परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरी चाहत है। परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलूंगा, और मैं परमेश्वर जब तेरे पीछे चलूंगा तो फिर से ना लौटूंगा। परमेश्वर, तू मुझे पवित्र आत्मा के दान से भर, तू मुझे परमेश्वर क्षमा कर, तू मुझे पाक कर परमेश्वर, और तूने मेरे लिए सब कुछ किया है। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे बच्चों के लिए खुदावन। आज जितने लोग भी इस लाइव में जुड़े थे और अभी बाद में भी जब कोई देखेगा इस वचन को, इस प्रोग्राम को, जरूर से तो खुदावन इनके हृदय को छेद देना परमेश्वर, इनका हृदय फट जाए ये वचन के द्वारा। जो गुनाह में गिरे थे वे लोग बचाए जाए, मेरा भाई बचाया जाए, मेरी बहन बचाई जाए, और वो फिर से गुनाह ना करे। जो सच्चे दिल से तेरे पास आके क्षमा मांगेगा तो उसे क्षमा कर, और तेरे आत्मा की अग्नि से उनको छू लेना और ये बच जाए। ऐसा होने देना खुदा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। जो लोग भी आज आत्मा में बीमार है, जो लोग शरीर में बीमार है, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि इनकी जीवन से वो सारी बीमारियां इसी क्षण छोड़कर निकल जाए। इसी क्षण हर एक वो अटैक को, हर एक शैतानी, हर एक इविल स्पिरिट्स को मैं धमका कर कहती हूँ निकल जाए, और इनके शरीरों को छोड़ कर जाए, इन्हें आजाद करे। जो भी स्पिरिचुअली जो आलसी हो गए हैं, उनको प्रार्थना करने को दिल नहीं लगता, परमेश्वर उनको कलीसिया जाने को मन नहीं करता, आज से वो सारे आलस इनके जीवन को छोड़ कर जाए और ये आजाद है। आज से तेरा धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, कहती हूँ आमीन और आमीन। हालेलुया।